है दोस्तों, आप कितने भी अच्छे क्यों ना सही, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब कोई एक लड़की ऐसी पसंद आ जाती है आपको, जो आपसे इम्प्रेस नहीं होती। सारी लड़कियां आपको कितना भी भाव देती हो, कितने भी क्यूट हो, कितने भी हैंडसम हो, लेकिन फिर भी एक वक्त ऐसा आता है कोई लड़की आपको इतनी पसंद आ जाती है कि वो आपको भाव नहीं देती। देखो यार, आप अगर किसी भी लड़की से आसानी से बात कर लेते हो, लेकिन जिसे आप पसंद कर रहे हो तो हो ना हो, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी, ब्यूटीफुल होगी। इसकी वजह से वो आपको भाव नहीं देती। तो क्या कॉलेज हो या फिर ऑफिस या फिर कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पर एक लड़की ऐसी जरूर हो जाती है जो सबको पसंद आती है। तो खैर एक कॉलेज की बात ही ले लेते हैं। एक कॉलेज है, उसमें पूरी क्लास में एक लड़की ऐसी है जिससे सारे लड़के लाइन मारते हैं, सारे लड़के उसे पसंद करते हैं और वो बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और आप सोच रहे हो कि वो आपको ही नोटिस करे और आपसे ही प्यार करे और आपकी ही लाइफ में रहे, आपकी गर्लफ्रेंड बन के, ठीक है, या फिर आपकी लाइफ पार्टनर बनके, ठीक है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको उसे इम्प्रेस करना होगा। और लेकिन आपसे अच्छे बहुत सारे लड़के हैं और आपसे बेकार भी हैं, आपसे अच्छे भी हैं और आपसे पढ़ने भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। ऐसे लड़के भी हैं जो उसे इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या करोगे जिससे वो आपसे ही इम्प्रेस हो, किसी और को नोटिस ना करे? तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही टेक्निक सिखाने वाला हूँ। तो इसमें आपको होगा डिफरेंट और लॉक टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है कि आपको कुछ डिफरेंट करना होता है, बहुत ज़्यादा अलग करना होता है। वो कैसे करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये देखो कि क्या लड़कियों को सारे लड़के किस तरीके से नोटिस कर रहे हैं, आपको उससे अलग कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक कॉलेज है और उसमें सारे लड़के उस लड़की को देखते हैं, तो आपको कभी उस लड़की को नहीं देखना है। अगर वो आपके सामने आती है तो आपको अपने फेस को मतलब टंग कर लेना है, हटा लेना उसकी तरफ से। उसे लगना चाहिए कि आप उसे फॉलो नहीं करते हो, आप उसमें लाइन नहीं मारते। ये मतलब पहला होना चाहिए स्टेप आपका। क्योंकि सारे लड़के जहाँ अगर आपके बैच में लगभग 20 22 या 40 50 जितने भी लड़के हो, सारे लड़के उस लड़की को नोटिस करते हैं, सारे लड़के चाहते हैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। और आप वहीं पे एक ऐसे होते हो जो ना तो उससे भाव देते हो, ना उसकी तरफ देखते हो, ना उसकी तरफ देखना चाहते हो, ठीक है। जब आप उससे मिलोगे तो आप उससे नॉर्मली व्यवहार करोगे, मतलब ये लगना नहीं चाहिए कि आप उस पे लाइन मार रहे हो। कभी भी जब भी उससे मिलोगे और अगर आप सामने से वो आपसे बात करने की कोशिश भी करती है, जो कि नॉर्मली इंसान कर लेते हैं, आप उसे ये मत सोचना कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है या फिर आप उसे इम्प्रेस करना चाहते हो। आप सीधे सीधे उससे नॉर्मली बात करोगे जिस तरीके से किया जाता है, ठीक है। और हमेशा उसके पॉजिटिव ही रहना है आपको। क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे लेक्चर ऐसे होते हैं जहाँ पर कई लोगों को खड़ा करके बहुत सी चीज़ें बुलवाई जाती हैं, वो किया जाता है। उसमें आपको हमेशा लड़की के अपोजिट रहता है। अब सही हो या गलत इसकी चिंता मत करो, आपका हंसी बनेगा या फिर क्या होगा इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, बस उसके अपोजिट रहना है। उसे लगना चाहिए आपको उससे कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें केवल 30 डेज तक करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि यार इस टाइम में किसी और लड़के ने उसे इम्प्रेस कर लिया, ठीक है, लेकिन हाँ यही तो करना है, आपको बस यही करना है। लेकिन इतना बुरा ना लगे उसे कि वो आपसे नफरत करने लगे। भाई करना जरूर है ऐसा, लेकिन पूरी हद में। अगर आप उससे सीधे जवाब दे देते हो गलत तौर पे तो शायद उसे बुरा लगेगा। देखो कभी कभी कुछ ऐसी लड़ाइयाँ भी होती हैं जिसके प्यार में बदल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ नफरत करने लगती है। वो पहले ज़माने का बात था कि जब लड़की लड़ाई करती थी उसके बाद प्यार में पड़ जाती थी, लेकिन पहले ऐसा ज़्यादातर हो जाता था। अब होता है लेकिन बहुत कम। तो इसलिए पहले आपको थोड़ा सा नॉर्मली व्यवहार करना है उसके साथ, एकदम से लड़ाई नहीं कर लेनी है। कुछ अलग से रिप्लाई देने, जैसे उसने अगर किसी चीज़ के बारे में पूछा है तो आपको अपोजिट जवाब देने हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपको सीधे ऐसा जवाब दे देना है कि उसे बुरा लग जाए। थोड़े अच्छे फनी होने चाहिए, लेकिन उससे अलग होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 30 डेज तक उसे इग्नोर करना है, उसे नोटिस नहीं करना है, उसके बातों पे ध्यान नहीं देना है। और जब भी वो बात करने की कोशिश करे तो आपको नॉर्मली व्यवहार करना है, ठीक है। 30 डेज के बाद आप क्या करोगे, एक दिन से कोई ना कोई उससे हेल्प मांगोगे, कोई भी छोटी या बड़ी। अब इससे क्या होगा, आप सोच रहे हो यार वो आपकी हेल्प क्यों करेगी, यही तो, जब उसे पता होगा कि आप उसकी तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, आपको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, फिर भी आप उससे हेल्प मांग रहे हो, वो बेचैन हो जाएगी और आपकी हेल्प करेगी ना चाहते हो। लेकिन हेल्प ऐसी होनी चाहिए जिससे वो आपकी कर सके। जैसे कि आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए या फिर किसी चीज़ की नीड है, जैसे कि 10 20 रुपए या 50 या 100, इससे ऊपर नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा लड़कियाँ अगर फिर सोच रहती हैं यार क्यों ये लेके तो नहीं भाग जाएगी लड़कियाँ, तुम्हें पता है पैसों के मामले में क्या होती हैं, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ थोड़ी मोटी हेल्प, अब उससे क्या होगा, आप उस हेल्प के बदले उसकी हेल्प करोगे और
जब उसकी हेल्प करोगे तो उसे स्पेशल फील कराना है आपको। अब जब आप उसकी हेल्प कर, आप 30 दिनों के बाद जब आपने उससे हेल्प मांगी, फिर उसके बाद आपको 2-4 दिन का गैप लेके उसे वो चीज़ वापस करनी है जो चीज़ आपने लिया है, ठीक है? और उसे ये दिखाना है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वो हो, मतलब खुश हो और आप उससे इम्प्रेस हो कि हाँ, आपने उसकी हेल्प की, आपको बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये फ़ील नहीं कराना है कि आप उसे पटाना चाहते हो, ठीक है? अब उस हेल्प के बदले आप उसके लिए कुछ अच्छा स्पेशल करोगे, उसके बाद आप उससे दोस्ती करोगे। आपको अब भी उसे लाइन नहीं मारनी है, सिर्फ़ दोस्ती करनी है, ठीक है? उसे ये लगना चाहिए कि आप उसे नॉर्मल फ्रेंड बनाना चाहते हो। जहाँ पर सारे बैच के लड़के उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सारे लोग उस पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप उसे नॉर्मली फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे होते हो और वो लड़की आपसे फ्रेंड बन जाएगी। ये मैं 100% लिख के देता हूँ। जब मैंने जो बताया 30 डेज़ के बाद उसे आपको छोटी सी हेल्प मांगनी है, बदले में दूसरी बार उसकी हेल्प करनी है। लेकिन अगर आप उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो लगभग 1 हफ्ते के बाद दोबारा से हेल्प मत मांगना, उसे कुछ सरप्राइज़ देना। जैसे कि उससे बात करने की कोशिश करना और उसके बदले में कुछ ऐसा करना जैसे कि उसके पॉजिटिव रिप्लाई देना, ठीक है? या फिर जैसे मैंने बोला पहले, ऑब्जेक्शन वाले रिप्लाई दिए थे, अब उसके बाद पॉजिटिव रिप्लाई देना। अगर वो आपसे हेल्प नहीं लेती है तब। हेल्प कर पाते तो बहुत अच्छा है, वो आपसे हेल्प मांगती है तो बहुत अच्छा है, नहीं मांगती तो आपको ये बातों से करना है, ठीक है? उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश करने लगो, फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, 100% आपसे दोस्ती कर लेगी और वहीं पे आपको लॉक कर देना है और केवल 3 महीने आपको दोस्ती ज़ोन में रहना है। उसके बीच में आपको उसकी हेल्प करनी है, उससे बातें करनी है, उसके सही चीज़ों को समझना है, उसे सही गलत को समझना है, उसे ये पता करना है उसे लड़कों में क्या पसंद है और आपको 3 महीने के अंदर वही बनना है। लड़की आपसे डेफ़िनेटली इम्प्रेस हो जाएगी और वो आपसे प्यार करने लगेगी, क्योंकि आप नॉर्मली और लड़कों की तरह कोशिश करोगे तो भाई 100% वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगी। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, और यार मैंने दोबारा से शुरुआत की है तो प्लीज़ यार चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो, एक सब्सक्राइब करके जाना।